Hello students, my name is Vaibhav. So in this video I will tell you कि खुद मैंने कैसे SBI PO का एग्ज़ाम दोबारा 30 डेज में क्रैक किया। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी। और जो एक्चुअली मेरे चैनल का मोटिव भी है कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर एनी एग्ज़ाम हमारी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच किया और क्या मैंने स्ट्रैटेजी रखी। सो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमें उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना चाहिए। SBI P का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसमें वी गेट 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 35 ऑफ क्वांट, 35 ऑफ रीजनिंग। सो वी हैव 100 क्वेश्चन, 100 मैक्सिमम मार्क्स इन 1 आवर। अब इसमें हमें ये डिसाइड करना चाहिए पहले ही मॉक्स देने के बाद कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, हमारा वीक पार्ट क्या है। उसके ऊपर वर्क करके वी कैन ईजिली क्लियर द प्री। एंड जो हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है इट्स ओनली द क्वालिफाइंग, मतलब जो भी मेरी कट ऑफ है प्रीवियस ईयर्स की उसके अकॉर्डिंग आई कैन डिसाइड कि मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड द प्लस पॉइंट, SBI के अंदर हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ होती ही नहीं है। पैटर्न IBPS का भी सेम होता है, IPS RRB का भी लगभग पैटर्न सेम होता है। सो SBI में एडवांटेज क्या है, हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ होती ही नहीं है। सो ये मैटर ही नहीं करता हम कितने मार्क्स के सेक्शन में स्कोर कर रहे हैं, हमारी कट ऑफ हमेशा ओवर क्लियर होनी चाहिए। दिस ईयर द इंग्लिश सिलेबस मेन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स, एरर सपोर्टिंग, सेंटेंस कंप्लीशन। इसके ऊपर वर्क करके, क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, हमें सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और जितने भी इसके सिलेबस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके सामने 5 टॉपिक्स हैं, उस पर वर्क करके वी कैन ईजिली स्कोर 30 में से 20 एटलीस्ट वेरी ईजिली, सिर्फ इसके ऊपर प्रैक्टिस करके। देन talking about a quant syllabus, the most important thing is simplification. Every year we get 5 to 10 questions from simplification only. Quadratic equation, again we get 5 questions every year. Then we have number series, यहाँ से भी we get 5 questions, मतलब इन 15 के अंदर तो we can score full on full. Data interpretation, we get 5 to 10 questions. Then we have the arithmetic, जहाँ पे we get 10 to 15 questions. So हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सिंप्लीफिकेशन, जहाँ हम इजीली स्कोर कर सकते हैं फुल ऑन फुल। क्वाड्रेटिक में वी कैन स्कोर, नंबर सीरीज में वी कैन स्कोर, DI में वी कैन स्कोर। अरिथमेटिक कभी कभी लेंदी होती है तो हम यहाँ पे अपना टाइम सेव करके हम इन चारों में वो टाइम इन्वेस्ट करके अपने एग्जाम को ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। रिगार्डिंग द अरिथमेटिक ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे यहाँ पे कंटेंट को अपलोड कर रहा हूँ वीक बाय वीक। एंड नेक्स्ट मंथ उसके अंदर हम रीजनिंग के भी कंटेंट को डालना स्टार्ट कर देंगे विद DI। देन मेंसुरेशन वी गेट 1 to 2 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट 4 हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जहाँ से हम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और टोटल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग सिलेबस, सो 35 क्वेश्चंस में से यहाँ पे भी हम 20 मार्क्स बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं PO के लेवल के अकॉर्डिंग। द मेन थिंग इज अरेंजमेंट्स, जहाँ से एवरी ईयर वी गेट 15 to 25 क्वेश्चंस। Various arrangements are there, line arrangement, circular arrangement, so there are so many arrangements। यहीं से arrangements के parts को strong करके हमारा maximum paper यहीं से cover होता है। Then blood relation we get 2 to 3 questions, direction we get 2 to 4 questions, alphanumeric series 1 to 2 question, coding decoding अगर ये आएगा तो we'll get 5 questions, minimum 3 question यहाँ से आते हैं। Input output again we get 5 questions, and this thing is very very important for main spot also। इनइक्वालिटीज, समटाइम्स वी गेट इनइक्वालिटीज, तो 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बन जाते हैं। सो रीजनिंग के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अरेंजमेंट, बट कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। सो इट्स माई पर्सनल एडवाइस कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, हम उसको सॉल्व करके अपना टाइम बचाएं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सिलोजिज्म, जहाँ से वी गेट 2 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर। सो इसके अंदर भी वी कैन ईजिली गेट फुल ऑन फुल इन लेस देन अ मिनट। सो सिलेबस को अप्रोच करके उसकी प्रैक्टिस करके वी कैन ईजिली क्लियर द कट ऑफ फॉर द प्री एग्जाम। नाउ व्हाट वाज द कट ऑफ? सो दिस ईयर द कट ऑफ फॉर जनरल was 63 out of the 100 marks. So that means for a safer side, next year if the applicants increase and the paper level is same, so we can expect the cutoff can go around 65 or minimum 58.
So 58 to 65 cutoff goes every year. So we have to work for कि we should score 65 plus to 80 हमारा टारगेट रहना चाहिए एग्जाम लेवल को देखते हुए. Now talking about the main exam pattern. In the mains exam, we get reasoning 45 question for 60 marks. That means we have 15 questions for 2 marks each. तो हमें पहले उन questions को target करके अपने score को increase करना चाहिए. Then we have data analysis and interpretation. यहाँ पे quant नहीं आती है. ये बहुत बच्चों को गलतफहमी रहती है. सर जो pre है, क्योंकि pre क्या है आपकी speed और मेंस क्या है आपकी नॉलेज. सो प्री के अंदर हम इजीली प्रैक्टिस से हम स्कोर कर सकते हैं, बट मेंस के अंदर टोटल टाइम हमारे पास 3 आवर्स होता है एंड 200 मार्क्स का एग्जाम, देन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फिर वी गेट 50 मार्क्स 2 क्वेश्चंस. सो 200 मार्क्स में से आवर टारगेट कि हमें 120 स्कोर करने ही करने, उसका टारगेट हमें लेके चलना चाहिए. तो इस रीजनिंग के अंदर वी कैन ईजिली गेट 60 में से 30 to 40 मार्क्स वेरी इजीली, क्योंकि पेपर लेवल यहाँ बहुत टफ रहता है. तो इन 60 मिनट्स में दिस शुड बी आवर मिनिमम टारगेट. इन डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स, मतलब 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं. सो 45 मिनट्स के अंदर अगर हम उन 25 क्वेश्चंस को टारगेट कर लें तो यहाँ पे वी कैन इजीली गेट 50 मार्क्स. टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस, इट इज़ समथिंग जहां हमारे पास जो सिलेबस है वहाँ बैंकिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, करंट अफेयर्स भी आएंगे. सो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन इन 35 मिनट्स. सो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है कम से कम हमें 20 मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं सेफर साइड पे जाने के लिए. वी नो कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, बट फिर भी हमें टारगेट अपना खुद डिज़ाइन करना चाहिए मॉक्स राइट करके. देन अगेन इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स. तो यहाँ पे भी वी कैन ईजिली स्कोर 30 प्लस मार्क्स. सो डैट मीन्स आउट ऑफ 200 इफ वी टोटल देम हमारे पास यह मोटा मोटा यहाँ स्कोर बन जाता है 130 के आसपास. सो अगर हम 130 टू 140 का टारगेट लेके चलेंगे तो इजीली वी शुड क्लियर द कट ऑफ, प्लस वी शुड ट्राई टू गेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि जो हमारी फाइनल सिलेक्शन है वो मेन एग्जाम के स्कोर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को लेके बनती है. देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑल्सो. यहाँ पे हमारे को सिर्फ क्या करना है, अपने नॉलेज प्लस हाउ वी थिंक, हाउ पॉजिटिव वी आर, उसके अकॉर्डिंग हमें एक एसे और हमें एक लेटर टाइप करना होता है कंप्यूटर के अंदर. सो 15 मिनट्स फॉर एसे एंड 15 मिनट्स फॉर लेटर. वहाँ पे नो नेगेटिव थिंग्स, ओनली पॉजिटिव बातें करके हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, रीजनिंग सिलेबस के अंदर प्री से अलग क्या आता है? वी हैव वर्बल रीजनिंग, वी हैव क्रिटिकल रीजनिंग, वी हैव डाटा सफिशिएंसी. सम इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन, वी जस्ट ओनली हैव टू चेक कि हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स. देन अरेंजमेंट सेम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट, कोऑर्डिनेटिंग, इक्वालिटी, सिलोजिज्म, मतलब बाकी सारा सेम है. जो स्टार्टिंग के जो हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं, फ्रॉम वर्बल रीजनिंग, फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग एंड ऑल्सो फ्रॉम डाटा सफिशिएंसी. देन टॉकिंग अबाउट द DA एंड DI सिलेबस, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ्स आते हैं हमारे पास, टेबल्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट. यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं. जो अरिथमेटिक का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है वो आता है डाटा सफिशिएंसी के अंदर. तो 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 हमारे पास 2 मार्क्स के आते हैं. तो हमें प्रैक्टिस करके अपना टारगेट स्टार्टिंग में डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ पे 50 या 40 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं इन दैट गिवन टाइम पीरियड. Now talking about जनरल अवेयरनेस सिलेबस, करंट अफेयर्स, हम सिर्फ लास्ट 3 to 4 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ के इजीली हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. प्लस क्योंकि अभी तक हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं, तो आप अभी से ही बैंकिंग की जितनी भी टर्म्स हैं उनके फुल फॉर्म्स को आप याद करना स्टार्ट करें. देन बैंकिंग अवेयरनेस, लास्ट 3 to 4 मंथ्स में जो भी डिटेल्स आ रही हैं बैंक को लेके एग्जाम्स में, उसको आपने न्यूज़पेपर को रीड करके उसके आप खुद नोट्स बना सकते हैं. देन अबाउट स्टैटिक अवेयरनेस, इफ़ यू वांट इसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते. सो बैंकिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे एंड ऑल्सो द बैंकिंग अवेयरनेस. सो लास्ट 3 to 4 मंथ का न्यूज़पेपर इजीली रीड करके मेंस एग्जाम से पहले हम यहाँ पे 20 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं. Talking about English syllabus, it is same as reading comprehension, closed test, para jumbles are there, error supporting जहाँ से 5 to 10 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 to 15 क्वेश्चन, वोकेबलरी भी आती है यहाँ पे. वी ऑल्सो हैव सेंटेंस कंप्लीशन जहाँ से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, एंड ऑल्सो द सेंटेंस इंप्रूवमेंट. देन this is the this year cutoff.
If you see, general cutoff this year was 94.85 marks and I have scored 111.14. I have just practiced for last 14 days जहां मैंने सिर्फ मॉक्स की प्रैक्टिस करी और अपने स्कोर को इंप्रूव करा. सो यहाँ पे आप बहुत इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं. एंड देन व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट, इफ यू क्लियर द मेंस एग्जाम, आपको आपके मार्क्स नहीं पता चलते कभी भी, सिर्फ लिखा आता है शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू. सो दैट मीन्स हमें खुद ही आइडिया लगाना पड़ता है कि हमारा पेपर कितना सही हुआ था, उसमें कितने मार्क्स आए होंगे. जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता है मेंस, उनका स्कोर कार्ड आ जाता है, वहाँ से हम सिर्फ कट ऑफ का एस्टिमेट लगा सकते हैं. बट अपने स्कोर के लिए हमें स्टार्टिंग जब एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ से हमें उसको चेक करके आना चाहिए हमारे कितने सही हुए होंगे और कितने गलत हुए होंगे. देन इंटरव्यू के अंदर हमारा जो एसबीआई का इंटरव्यू है वो 100 मार्क और 50 मार्क्स का होता है. 50 में से इफ यू आर वेल ड्रेस्ड और आप वहां जाके आराम से बोल रहे हैं तो 20 मार्क्स तो बीइंग अ जनरल कैटेगरी आपको मिलने ही मिलने हैं. और यहाँ पे लाइक आई हैव स्कोर्ड 44 मार्क्स, तो आप भी बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं. इट इज जस्ट जो भी आप वहाँ कपड़े पहन के जाए, ऐसा कुछ नहीं कि हमें कोट पैंट पहन के जाना चाहिए. इट शुड बी फॉर्मल, इट कुड बी एनीथिंग, बट यू शुड लुक डिसेंट. और वहाँ पे जाके यू हैव टू आंसर देयर क्वेश्चंस विद फुल कॉन्फिडेंस. नहीं आता है देन जस्ट से नो, कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए. You just have to be confident with your answers. Then when the final score is made, so it is out of 250 marks, whatever marks we get in mains, उसको हम 75 में convert करके we get the marks, and then interview marks which we get out of 50. तो यहाँ पे 25 में से नॉर्मलाइज करके हमारे मार्क्स ऐड होते हैं. सो दिस ईयर आउट ऑफ द 100 for general category the cutoff was 53.40 and I have scored 55.34. so somehow we have to make the strategy कि हमें जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर जो हमारा सेक्शन वीक है तो हम पहले उसको इम्प्रूव करें, स्ट्रॉन्ग वाले की कम प्रैक्टिस करें. एंड एग्जाम से एक मंथ पहले जस्ट स्टार्ट राइटिंग द मॉक्स को राइट करके ही वी कैन एनालाइज हमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कितनी नहीं. सो इन दिस वे आप कोई भी एग्जाम हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली एसबीआई पीओ, आपके पास कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट हो, बैंकिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उस एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. स्ट्रेटेजी बनाने के बाद जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड देन मॉक राइट करके जस्ट एनालाइज, तो आप कोई भी एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, क्योंकि अभी आपके पास अप्रैल में वेर एक्सपेक्टिंग कि एसबीआई अगेन अपने इस ईयर के लिए वैकेंसीज आउट करेगा. सो अब आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से सेम रहनी चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें कब न्यूज़पेपर रीड करना है. थोरोली चीज़ों को पढ़ के आप एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं. सो एक बार आप अपना टारगेट डिसाइड करें और उस पर वर्क करना स्टार्ट करें. और यहाँ पे चैनल पे जो भी कंटेंट है रिगार्डिंग द मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, उसको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा. सो कीप स्टडिंग एंड लर्निंग. गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी.